नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जीवन साथी कैसा होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको कैसी पत्नी की प्राप्ति होगी, और यदि आप स्त्री हैं तो आपके पति कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनके विशेष गुण क्या होंगे, इस पर एक चर्चा होगी। साथ ही हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो आइए बिना विलंब के चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, जब भी दाम्पत्य सुख की बात होती है, विवाह की बात होती है, तो सप्तम स्थान विचारणीय होता है, क्योंकि सप्तम स्थान विवाह स्थान होता है। जहाँ सप्तम स्थान से हमें यह पता चलता है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वही सप्तम स्थान से यह भी पता चलता है कि जीवन साथी का रंग रूप, स्वभाव, गुण कैसा होगा। तो सबसे पहले सकारात्मक चीजों की बात करते हैं, सकारात्मक गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं उन कंडीशंस को बताऊंगा कि अगर ये कंडीशंस होंगे तो जीवन साथी में अच्छे गुणों की भरमार होगी और आपका जीवन सुखी रहेगा। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो यह बहुत अच्छी स्थिति। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की राशि हो तो भी अच्छी स्थिति। अब सप्तम भाव में शुभ ग्रह का क्या अर्थ हुआ? सप्तम भाव में शुभ ग्रह का अर्थ हुआ शुक्र, गुरु, चंद्रमा, बुध, ये शुभ ग्रह है। और ये जिस राशि के स्वामी हैं उन राशियों को शुभ ग्रहों की राशियां कही जाती है। तो यदि सप्तम में शुभ ग्रह हुए, शुभ ग्रहों की राशियां हुई और सप्तम भाव पाप प्रभाव से मुक्त हो, इसका अर्थ हुआ कि सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह ना हो, तो जीवन साथी का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं और सुख दुख में हमेशा अपने साथी के साथ खड़े रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। कुछ अपवाद हैं जो बाद में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि सप्तमेश, अब सप्तमेश का अर्थ हुआ सप्तम भाव का स्वामी, सप्तमेश भी शुभ भावों में हो। अब शुभ भाव केंद्र और त्रिकोण शुभ राशियों में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो भी बहुत अच्छी स्थिति। यह भी जीवन साथी को बहुत योग्य और गुणवान बनाती है। सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश नवमांस कुंडली में अच्छी स्थिति में हो। अब नवमांस कुंडली में अच्छी स्थिति का अर्थ हुआ कि नवमांस कुंडली में वो अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो बहुत अच्छी स्थिति। सप्तम भाव में यदि शुक्र और चंद्रमा हो तो जीवन साथी देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मनोहर होता है। और चूंकि शुक्र, चंद्रमा और साथ ही में यदि बुध आ जाए तो हंसमुख भी, चेहरे पर हमेशा एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट रहती है। यानी आप कितने भी तनाव में हो, आप चेहरे की मुस्कुराहट देख करके अपना सब दुख दर्द भूल जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी यदि बुध हो और उच्च के दशम भाव में स्थित हो जाए, अच्छा, अब यह कंडीशन धनु लग्न की जन्म कुंडली में लगेगी, तब ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी न सिर्फ देखने में खूबसूरत होगा या होगी, अपितु वह अच्छे पद पर भी कार्यरत। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में यह योग बन रहा है तो उसके पति कहीं उच्च पद पर होंगे, और यदि पुरुष की जन्म कुंडली में यह योग लग रहा हो तो पत्नी के माध्यम से धनार्जन होगा, अर्थात पत्नी भी जॉब में होगी। सप्तम भाव के स्वामी यदि लग्न में हो और सप्तम पर दृष्टि दो शुभ ग्रह हो तो भी जीवन साथी में एक अच्छे व्यक्ति के सब गुण होते हैं। अब इसकी विपरीत यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, अच्छा, अब मन में सवाल आएगा कि शुभ ग्रहों की राशियां तो सिर्फ कुछ ही लग्नों में मिलती हैं, बाकी कई लग्न ऐसे भी तो होते हैं जहां स्वामी पाप ग्रह होते हैं, तो क्या उनको जो जीवन साथी की प्राप्ति होगी, उनके जीवन साथी अच्छे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जो मैं कंडीशन बता रहा हूं, सारे गुण होंगे, वो लोग भी भाग्यवान होंगे, धनवान होंगे, सुखी होंगे, सुंदर होंगे, सब गुण उनमें भी होंगे, पर ये कुछ शर्तें यदि मिल जाए तो। पहली शर्त क्या है? सप्तमेश पापग्रह भी है। अब जैसे तुला लग्न की जन्म कुंडली,
अब सप्तमी से मंगल हो जाएंगे। मंगल एक पाप ग्रह, पर यदि मंगल शुभ प्रभाव में हुए, शुभ ग्रहों के साथ हुए, मंगल की अपनी भाव पर दृष्टि हुई, नवमास कुंडली में मंगल मित्र राशि में हुए, तो जीवन साथी में सब गुण होंगे। जीवन साथी बहुत अच्छा होगा आपका, परंतु कुछ नैसर्गिक चीजें जो मंगल की है वो तो होंगी ही। अब गुस्सा तो आएगा ही, क्रोध आएगा, ये भी तय है। ठीक उसी प्रकार यदि सप्तमे शनि है, शनि भी एक पाप ग्रह है, पर शनि यदि अपनी स्वराशि में हुए, उच्च राशि में हुए, तो भी जीवन साथी में सब गुण होंगे, पर जो शनि के मूल गुण है जैसे गंभीरता, परिपक्वता, मैच्योरिटी, कम बोलना, ये चीजें रहेंगी और विवाह अच्छा चलेगा। परंतु यदि सप्तम भाव में अशुभ ग्रह हुए, क्रूर ग्रह हुए, पाप ग्रह हुए और उन पर पाप ग्रहों का प्रभाव भी हुआ, जैसे शनि के साथ राहु हो जाए, मंगल के साथ राहु हो जाए, वहां सूर्य स्थित हो जाए, तब ऐसे व्यक्ति कि जो जीवन साथी होते हैं उसमें उदासीन प्रकृति के होते हैं, यानी अपने जीवन साथी से उदासीन हो जाते हैं। ये कुछ चीजें भी मिलती हैं। यानी सारांश यह है कि शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि हुआ तो जीवन साथी धनवान, भाग्यवान, गुणी, वाणी मधुर और सुख दुख में साथ देने वाला। पाप ग्रह यदि स्वामी हुए सप्तम भाव के और उन पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई तो वह भी अच्छा। तो ऐसे जिन व्यक्तियों की कुंडली में ऐसे योग लगे हैं, उनके जीवन साथी आजीवन उनका साथ देते हैं और उनका जीवन अच्छा रहता है। और वही यदि पाप प्रभाव हुआ, नीच के हुए, अस्त हुए, तो जीवन साथी के व्यवहार में कटुता, रूखापन, उदासीनता, ये चीजें परिलक्षित होती हैं। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है विनीता जी, विनीता दुबे जी। इनका प्रश्न है कि इनके कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और लग्न में सूर्य और शुक्र हैं और द्वितीय स्थान वाणी स्थान, कुटुंब स्थान में बुध है, यानी राशि परिवर्तन है शुक्र और बुध का। तो यह कैसा फल मिलेगा? नीच का फल मिलेगा या अच्छा फल मिलेगा? तो देखिए विनीता जी, यदि आप ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी सी भी रुचि रखती हो तो जब राशि परिवर्तन होता है तो ग्रहों का नीच भंग हो जाता है। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र की भूमिका बड़ी बढ़ जाती है और वो इसलिए बढ़ जाती है कि शुक्र स्वामी होते हैं भाग्य स्थान के और धन स्थान के, यानी कुटुंब को संभाल रहे हैं और भाग्य स्थान को संभाल रहे हैं। शुक्र नीच के हैं कन्या पर, नीचत्व तो भंग है, तो इस वजह से तो इनको अच्छा फल देना चाहिए, परंतु सूर्य के साथ होकर के ये अस्त हो गए हैं, तो इनका उपाय आवश्यक है। और आपने सिर्फ यही डिटेल्स दी है, बाकी और चीजें नहीं बताई हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ इन 2-3 चीजों को देख करके कुंडली का पूरा फलादेश नहीं किया जा सकता। आपके शुक्र की स्थिति नवमांश में क्या है, दशमांश, अब नवमांश में कन्या राशि पर चले गए तब स्थिति थोड़ी खराब हो जाएगी। और ठीक उसी प्रकार से नवमांश में फिर दशमांश कुंडली में इनकी क्या स्थिति है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है। तो मेरी सलाह से निचभंग होने के बावजूद भी शुक्र का उपाय आवश्यक है। आपको भी लगता होगा कि भाग्य में कहीं ना कहीं आपकी कमी है और वो इस वजह से है। निचभंग का फल तो देंगे, पर इनके जो अस्त होने का दोष है आप उसको दूर करें और वो आप उपाय से कर सकते हैं। तो शुक्र का जितना ज्यादा उपाय हो सके उतना करें, आपको लाभ मिलेगा। और बाकी दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है तो आप निसंदेह चैनल के किसी भी वीडियो पर जाकर कमेंट करें, आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और इसी तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना स्नेह और प्यार देते रहें ताकि मेरा भी हौसला जो है वो बढ़ा चढ़ा रहे और मैं रोज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूं। आज के बस इतना ही। नमस्कार।